रिटायरमेंट के बाद हर कोई अपनी लाइफ शांति से जीना चाहता है और सभी चाहते हैं कि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रिटायरमेंट के बाद यूज़ होते हैं। उनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है यूपीएस, मीन्स जो अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम के तहत मिलता है आपको अश्योर्ड पेंशन। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भी लागू हुई है। फर्दर गवर्नमेंट इसमें कैसे कैसे इनिशिएटिव लेती है, ये जैसे जैसे पता हमें चलता जाएगा, हम वैसे वैसे इस पे वीडियो बनाते जाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाएगा रिटायरमेंट को शानदार। सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट में समझेंगे यूपीएस स्कीम और पेंशन स्कीम से कैसे बिल्कुल अलग है, ओपीएस से बिल्कुल अलग है, एनपीएस से बिल्कुल अलग है। यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा तोहफा है जो उनके रिटायरमेंट को काफ़ी शानदार बना देता है। यह स्कीम एश्योर्ड पेंशन के साथ फैमिली सपोर्ट भी देता है। 1 अप्रैल 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए भारत सरकार एक नई पेंशन योजना लेकर आई है जिसे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम कहा गया है। और यह भी कहा जा रहा है ये एनपीएस का अल्टरनेट ऑप्शन है और एनपीएस से काफ़ी मायनों में या फिर काफ़ी हद से ज़्यादा बेहतर है। यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए रिटायरमेंट के बाद एक गारंटीड और एश्योर्ड पेंशन देने का वादा करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये एनपीएस और ओपीएस से बेहतर है? क्या इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय खुश हैं या फिर क्या इससे आपको समझ आता है? मींस अभी तक जो डेटा निकलकर सामने आया है उससे हमें क्या पता चलता है कि यूपीएस किस प्रकार से है और यूपीएस का काम कैसे रहेगा और यूपीएस से क्या हमें लमसम अमाउंट मिलेगा और यूपीएस में क्या हमारा डीए इंक्रीज होगा और यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा रहेगा या एनपीएस ही बेटर है या फिर ओपीएस बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें समझेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट में। चलिए जानते हैं यूपीएस के बारे में। नंबर 1, यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत है डेफिनेट पेंशन गारंटी। मीन्स यूपीएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपको श्योरिटी है कि आपको पेंशन मिलेगी। यूपीएस में अगर आपने भारत सरकार के लिए 25 साल तक नौकरी की है तो आपको आपकी एवरेज सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मींस एवरेज बेसिक सैलरी, और वो भी जो एवरेज सैलरी होगी रिटायरमेंट के उस 12 मंथ की एवरेज सैलरी होगी। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ की एवरेज सैलरी मान लीजिए 50,000 है तो उसका 25,000 सीधे सीधे आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। और अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है और 25 साल से कम है तो ये तो अश्योर्ड है कि 10,000 पर मंथ आपको पेंशन के रूप में मिलेगा ही मिलेगा और फिर उसे रिस्पेक्टिवली आपकी सैलरी के अनुसार काउंट किया जाएगा। यह डेफिनेटली एनपीएस से डिफरेंट है क्योंकि एनपीएस एक शेयर बाजार से लिंक और अनिश्चितताओं से भरी हुई स्कीम है। यह पेंशन स्कीम लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के फ्यूचर को सिक्योर करता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली मींस परिवार की सुरक्षा। यूपीएस सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पेंशन स्कीम है। यदि रिटायरमेंट के बाद आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार को या फिर आपके नॉमिनी को या फिर आपकी वाइफ को यूपीएस में लगभग 60% पेंशन मिलेगी। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था 50,000 का, 50,000 में का 50% 25,000 और 25,000 का 60% 15,000। मीन्स यहाँ पर आपको लगभग 15,000 रुपीज पेंशन दी जाएगी। ये बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की तरह ही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ओपीएस से भी बेहतर बनाया गया है कि यूपीएस में ये स्कीम एक सुनिश्चित लाभ प्रोवाइड कराएगी। यूपीएस पेंशन स्कीम एम्प्लॉय की फैमिली को भी सिक्योरिटी फील करवाती है और यदि अगर रिटायरमेंट से पहले किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो भी ये यूपीएस स्कीम सुविधा प्रदान करती है। इस तरह से यूपीएस आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती है और ये सुविधा इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। पॉइंट नंबर 3, महंगाई से राहत मींस इन्फ्लेशन से भी इसमें राहत मिलेगी। कैसे, आइए समझते हैं। आज के दौर में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और रिटायरमेंट होने के बाद आपकी जब बेसिक पे एक स्टेबल हो जाती है या फिर आपकी अर्निंग बंद हो जाती है तो फिर क्या, यूपीएस में इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें डियरेंस रिलीफ भी इंक्लूड है। मींस जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डीए भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यूपीएस की ये खासियत यूपीएस को एनपीएस से काफी बेहतर बनाती है क्योंकि ये सुविधा एनपीएस में बिल्कुल भी नहीं है
और सबसे बड़ी बात यह है, अगर महंगाई 10 साल में जितने भी % से बढ़ती है, उसी रेशियो के प्रोपोर्शन में आपका डीए भी इंक्रीज होता रहेगा। यूपीएस का जो बेनिफिट नंबर 4 है वो है कि एक लमसम अमाउंट भी आपको यूपीएस प्रोवाइड कराती है। कैसे, आइए समझते हैं कि यूपीएस आपको एक लमसम अमाउंट किस प्रकार से प्रोवाइड कराती है। यूपीएस में यह राशि डिपेंड करेगी आपके बेसिक प्लस डीए का कुछ भाग, और इसे इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 6 मंथ से, एवरी 6 मंथ ऑफ सेंस ऑफ टाइम। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। अगर आपकी सैलरी 50K है तो आपके 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो 50 को 6 × 6 मीन्स 50 टाइम इंटू कर दिया जाएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा 12.5 लाख रुपए। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि यूपीएस में आपको एक श्योर्ड पेंशन के अलावा एक लमसम अमाउंट भी मिलता है, जो उस वक्त के खर्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब रिटायर्ड होता है तो आदमी बिल्कुल भी नहीं चाहता, या फिर कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी रहे, वो एकदम फ्री लाइफ जीना चाहता है। वो एक मुश्त पैसा या लमसम पैसा या तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर जितनी भी लायबिलिटी हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और इसी से ये यूपीएस एनपीएस से बेटर है, और लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगी। हो सकता है सरकार इसे आगे और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर पब्लिक सेक्टर्स के एम्प्लॉइज के लिए भी लागू कर दे, या फिर पूरे देश में ये लागू हो जाए। हाँ, लेकिन एनपीएस भी निश्चित तौर पर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर यूपीएस का लास्ट और फाइनल बेनिफिट, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि इसमें गवर्नमेंट का योगदान काफी ज्यादा रहेगा। यूपीएस में भारत सरकार एनपीएस से ज्यादा पैसे डालेगी, जो कि आपके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर पाएगी। यह स्कीम एम्प्लॉय के लगभग बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा ही लेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लगभग 18.5% बेसिक प्लस डीए का आपको मिलाकर देगी। क्योंकि एनपीएस में ये सिर्फ 14% है, तो यहां पर भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है, और यहां पर आपको लगभग 4.5% का मुनाफा मिलेगा। सरकार के इस इंक्रीज अमाउंट से आपका पेंशन फंड काफी ज्यादा बनेगा, और इससे आपकी पेंशन भी काफी ज्यादा बन पाएगी। इसका मतलब ये होगा कि कम जोखिम के साथ साथ ज्यादा बेनिफिट। साथ ही आप अगर प्राइवेट फंड मैनेजर चुनते हैं तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। जो लोग रिटायरमेंट को लेकर बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए ये पेंशन स्कीम काफी अच्छी है। इसमें गवर्नमेंट का भरोसा भी है, प्लस इन्वेस्टमेंट की फ्रीडम भी है। तो वो उन लोगों के लिए ये सुविधा काफी अच्छी है जो लोग बिल्कुल भी रिटायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। यूपीएस एक ओपीएस और एनपीएस का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, अगर इसमें थोड़े से और चेंजेस कर दिए जाएं, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज का अभी भी मानना यही है कि ओपीएस से बेटर कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट इसमें आगे भी फर्दर कुछ चेंजेस ला सकती है, जिससे कि ये एनपीएस से तो बेटर है ही, जबकि ओपीएस से बेटर भी या फिर ओपीएस से अट्रैक्टिव भी हो। क्योंकि ओपीएस एक तरह से आने वाली जनरेशन पे बाहर रहेगा, जबकि यूपीएस आने वाली जनरेशन पे कोई भी बाहर नहीं रहेगा, और हमारे देश की प्रगति भी होती रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी डेफिसिट में नहीं रहेंगे। हमारा पैसा प्लस गवर्नमेंट का पैसा मिलके ही एक कॉर्पस इकट्ठा करेगा, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं होता था। ओपीएस में जो भी आपकी सैलरी होती थी उसका नेट 50% आपको मिल जाता था, जबकि एनपीएस मार्केट लिंक है, तो मार्केट लिंक होने के साथ साथ थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, जबकि यूपीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यूपीएस एक भविष्य में अच्छी पेंशन स्कीम साबित हो सकती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में या फिर फाइनेंशियल जर्नी में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फर्दर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी का रिप्लाई मेरे से ले सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र। जय हिंद।